एमबीबीएस एक्सपो 2025 में उमड़ा छात्रों का हुजूम। विदेशों में मेडिकल शिक्षा के लिए खुला सुनहरा अवसर। प्राइम एडुटेक के आयोजन में किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान व उत्तर अमेरिका के प्रतिनिधियों ने की शिरकत। पटना। मेडिकल क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना देख रहे बिहार झारखंड के सैकड़ों छात्रों को रविवार को पटना में आयोजित एमबीबीएस एडमिशन एक्सपो 2025 में विदेशों में पढ़ाई के सुनहरे अवसरों की जानकारी मिली। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन प्राइम एडुटेक द्वारा होटल सम्राट इंटरनेशनल में किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान और उत्तर अमेरिका के कॉलेज प्रतिनिधियों ने छात्रों से सीधे संवाद किया। उन्होंने एडमिशन प्रक्रिया, फीस संरचना, स्कॉलरशिप योजनाएं और करियर संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। विशेष अतिथि के तौर पर किर्गिस्तान से डॉक्टर वेनरा सागिंडिक और डॉक्टर ज़रेमा मुसाएवा, जॉर्जिया से डॉक्टर केतेवानी, ताजिकिस्तान से डॉक्टर शेरबादलोवा और उत्तर अमेरिका से डॉक्टर ओशीवा शामिल हुए। प्राइम एडुटेक के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सदानंद मंडल ने बताया कि प्राइम एडुटेक विदेशी मेडिकल शिक्षा में विश्वसनीय और प्रशंसित नाम बन चुका है। हम न केवल एडमिशन की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, बल्कि छात्रों को सही कॉलेज चयन से लेकर उनके मेडिकल करियर की शुरुआत तक पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारा लक्ष्य हर छात्र के सपनों को साकार करना है। एक्सपो की खास बात यह रही कि छात्रों को विदेशी कॉलेजों के प्रतिनिधियों से आमने सामने बातचीत करने का मौका मिला, जिससे उन्हें अपने करियर से जुड़े सवालों के स्पष्ट और वास्तविक उत्तर मिले। इसके साथ ही अनुभवी करियर काउंसलर्स ने मेडिकल क्षेत्र में उपलब्ध विकल्पों पर मार्गदर्शन दिया। कई छात्रों ने मौके पर ही स्पॉट एडमिशन लेकर अपने सपनों की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। इस आयोजन में छात्रों ने विदेशों में मेडिकल पढ़ाई को लेकर अपने संदेह दूर किए और अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नजर आए। टोटल लॉजिंग फूडिंग मिला के अगर आप बात करो तो 10-12 लाख अवॉइड हो जाता है, यानी कि 30-32 लाख में कंप्लीट एडमिशन से लेकर डॉक्टर बन के इंडिया आने तक है। फिर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, अगर वो कॉलेज चेंज करता है, अगर बढ़िया और क्वालिटी में जाता है या कंट्री चेंज करता है तो लॉजिंग फूडिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो फ्लाइट के चार्जेज है वो बढ़ते हैं। तो वो मान लो 3-4 लाख रुपए का वेरिएशन आता है। जैसे इंडिया में कॉलेज 12-13 लाख से शुरू होकर 18-20 लाख जाता है, फॉरेन में भी वो कल्चर है। जैसे 18 लाख से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो अप टू 30 लाख तक भी जाता है, डिपेंड करता है कि हाँ, यानी एवरेज अगर बात करें तो 20-25 लाख में कंप्लीट एमबीबीएस का बढ़िया क्वालिटी का एजुकेशन मिल जाता है। रैंकिंग क्या होती है वहाँ पे? सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑटोनोमस, डीम यूनिवर्सिटी सभी कैटेगरी का होता है। जैसे कि हम लोग किर्गिस्तान में आईएचएसएम कर रहे हैं, वो डीम यूनिवर्सिटी है और ये पिछले 15 साल से बिहार और झारखंड के बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। करेंटली 300 बच्चा हमारा बिहार और झारखंड से वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। 250 प्लस ग्रेजुएट जो इंडिया के, बिहार और झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, बिहार और झारखंड में हर मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो पीएमसीएच हो, एम्स हो, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो या झारखंड का रिम्स हो, कहीं भी आप जाओगे हमारा आईएचएसएम का पास आउट बच्चा काम कर रहा है। सेम सिनेरियो में जॉर्जिया से हमने काफी डॉक्टर बनाए हैं और जॉर्जिया के पास आउट बच्चे आज बिहार में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। फॉरेन से एमबीबीएस करो या इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट से, सबकी डिग्री इक्वल है, सैलरी इक्वल है, कहीं कोई वेरिएशन नहीं है। बस गवर्नमेंट का जो नॉर्म है उसको फॉलो करना होता है। ऑलमोस्ट फॉरेन ग्रेजुएट के लिए जो यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं फॉरेन के लिए, उनका एक स्टैंडर्ड फी स्ट्रक्चर होता है, कंपेयर टू इंडिया काफी कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप देती है, प्लस कम खर्चे में एमबीबीएस कराती है। इसलिए अगर आप लास्ट ईयर के डेटा की बात करो तो पिछले साल ऑलमोस्ट 35,000 बच्चे पूरे इंडिया से माइग्रेट हुए थे इंडिया के लिए। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंडिया में गवर्नमेंट सीट 50 से 55 हज़ार है, प्राइवेट सीट 60 से 65 हज़ार है, सब मिला के 1,10,000 है। लेकिन लास्ट ईयर के डेटा की बात करें लगभग 30-35 हज़ार बच्चे फॉरेन माइग्रेट किए थे, और इस साल का जो रुझान है इस हिसाब से लग रहा है कि लगभग 50,000 बच्चे फॉरेन जाएंगे पढ़ने के लिए। हर जगह का, हर कॉलेज का अपना नॉर्म है और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग एडमिशन कराते हैं। जैसे बच्चा एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उनका एग्जाम है कॉलेज का, वो हम लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। कई जगह पे स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, कई जगह पे स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। उस एग्जाम को पास करने के बाद वीजा डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोग बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वहाँ चला जाता है। फिर बच्चे सिस्टमेटिक, जैसे इंडिया का पैटर्न है वैसे पूरे 5 साल की अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर 1 साल का हम लोग इंटर्नशिप दे रहे हैं अलग से,
जैसे एनएमसी गाइडलाइन है उस हिसाब से। और जब बच्चे हमारे इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम उनको स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। जैसे इंडिया में एमबीबीएस करने के बाद स्टाइपेंड मिल रहा है, तो हम लोग आईएचएसएम में स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, जो कि फॉरेन का सिंगल मेडिकल कॉलेज है जो इंडियन बच्चों को स्टाइपेंड दे रहे हैं, प्लस स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी रहता है जिसका बेनिफिट वो लोग उठा सकते हैं। HSM established from 2003, and why some students will choose HSM, because we have working for fast this syllabus hours and medicals, and we give more practice on the students. We have more practice and for students in the hospitals, and students why you choose the International High School of Medicine here have एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो बच्चा 12th के बाद नीट यूजी का एग्जाम लिखता है, नीट यूजी एग्जाम लिखने के बाद बच्चे को क्वालिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल लास्ट कल हमारा रिजल्ट आया नीट यूजी का, 720 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, जिसमें से बच्चे जनरल कैटेगरी में 144 मार्क्स जो ला रहा है, और इससे ऊपर जितने भी ये सारे एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। एंड ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी में 113 मार्क्स जिसका है या प्लस है वो एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। वन मोर बेनिफिट कि अगर कोई बच्चा इंडिया में क्वालिफाई नहीं करता है 25 में, लेकिन लास्ट ईयर 24 में क्वालिफाई किया है, तो वो स्टूडेंट अब्रॉड जा सकता है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर अब्रॉड एमबीबीएस एडमिशन 3 ईयर नीट वैलिड होता है स्कोर। ठीक है, इट मीन्स कि 23, 24 और 25 लास्ट 3 ईयर में कभी भी बच्चा क्वालिफाई है तो अब्रॉड जा सकता है। बट नीट यूजी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है फर्स्ट थिंग, एंड आफ्टर दैट एज पर एनएमसी गाइडलाइन इंडिया में जो इस साल एडमिशन लिया है या 2017 के बाद जितने भी एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फॉरेन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको इंडिया में एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है नेक्स्ट एग्जाम। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो, फॉरेन में पढ़ो या इंडिया का प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो, सभी बच्चों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ाई करो, बस आपकी क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करो, तो आप एलिजिबल हैं इंडिया के इक्विवेलेंट एमबीबीएस के बराबर। एब्रॉड में अगर जो बच्चे जाना चाहे तो हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं एज ए स्कॉलरशिप मॉडल पे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है डॉक्टर ओसीबा, एंड डॉक्टर ओसीबा मैम रिप्रेजेंटेटिव है BIU ब्रिजटाउन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, नॉर्थ अमेरिका का। वैसे बच्चे जो यूएस के लिए ड्रीम देख रहे हैं उनको हम लोग स्पेशल स्कॉलरशिप के तहत एडमिशन दिलाते हैं। We chose education which is affordable and quality at the same time. So if you have to go to US and you have to study medicine, the cost comes somewhere around 1 crore plus. But if you go to North America or Caribbean, it is somewhere around $50,000 or $60,000, which is just the half. And that's what our college, Bridgetown International University, does. Now, what we are doing is we recently got accredited with one of the biggest ECFMG equivalent CAM HP accreditation. And due to that, we are offering students scholarships of up to $5,000 in the fee itself. And if they are topping it up, if they are scoring good, score in their academics, they also get further academic scholarship of $1,000 to $2,000 as well. So this is the comprehensive lineup that we do. And for US students, it is very, very interesting because this is a pathway to US. This is not entirely promising that the student is going to the US, yes, but then student becomes highly eligible to be a part of the US residency, to do the medical education and medical job in the US itself. So I think we saw a good positive response today. Even one student was specifically interested, and we were quite excited to see that students know about Barbados, students know about Caribbean, students know that there is a pathway to US. And even today we got 2 students who were interested in proceeding further. So I think students are very, very interested. 650 प्लस ही स्कोर है, 680 के समथिंग सराउंडिंग है। तो लास्ट कटअप अगर इंडिया में देखा जाए तो 550 के आसपास जाएगा। 500 के 50 भी छोड़ दो, अगर 500 अपन लेते हैं, 500 टू 113 और 140 के बीच में जो बचे हैं, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? कुछ भी नहीं है। इनके पास अगर पैसे होते तो वो प्राइवेट कॉलेज जाता, पैसे नहीं है तभी बच्चे जा रहे हैं अब्रॉड। हाँ, इंडिया इतना बड़ा कंट्री तो बाहर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कंट्री होते हैं और उनका ट्यूशन फी काफ़ी कम होता है, कम बजट में बच्चे जाते हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि लास्ट जो 5-10 साल में जितने इंडिया में मेडिकल कॉलेज हुए हैं, नए मेडिकल कॉलेज के कंपेयर करो तो फॉरेन की क्वालिटी एजुकेशन बहुत हाई है, क्योंकि उनका जो यूनिवर्सिटी होता है, कैंपस होता है, वो डेडिकेटेड है मेडिकल के लिए ही होता है। उनकी टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप आए दिन न्यूज़ सुनते होंगे, लास्ट ईयर का न्यूज़ है कि जयपुर में यूट्यूब से लोग देखकर MBBS बन रहे हैं। अगर अपन देवघर की बात करें, एम्स में
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया लेकिन प्रोफेसर की कमी चल रहा है, डॉक्टर की कमी चल रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसा सिस्टम पे फॉरेन में काम नहीं होता है। वहाँ पे प्रॉपर एकेडमिक बिल्डिंग होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं एंड वो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट तो पूरा हॉस्पिटल 600-700 बेड का ओनली पीडियाट्रिक है। सर्जरी का डिपार्टमेंट वो 500-600 सिर्फ सर्जरी का डिपार्टमेंट है। तो बच्चों को एक्सपोजर बहुत मिलता है। पैरेलली हमारी जो कंपनी है, हम लोग फर्स्ट ईयर से बच्चों का एडमिशन लेने से डिग्री कंप्लीट होने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जब वो बच्चा वहाँ 10 महीना पढ़ता है, 2 महीने की छुट्टियाँ होती है, 2 महीने हम इंडिया के हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और इंडियन पेशेंट के साथ उनको फर्स्ट ईयर से ही काम सिखा रहे हैं, ताकि क्लिनिकल पार्ट में अगर सिंगल पॉइंट भी लुक होता है, कहीं भी लग रहा है, तो वो इंडियन पेशेंट के साथ फर्स्ट ईयर से ही सीखना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग 5 साल पढ़ाने के बाद जब बच्चा हमारा इंडिया आता है, तो इंडिया का जो एम्स का बच्चा है, जो इंडिया का टॉप मेडिकल का बच्चा है, उसके इक्विवेलेंट हम लोग कंपटीशन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे IHSM की बात करो, तो बच्चा हमारा 3rd ईयर में यूएस असेंबली निकाल रहा है, अमेरिका जा रहा है, ये क्वालिटी हम दे रहे हैं। हमारा बच्चा PG फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि क्वालिटी एजुकेशन है कम बजट में। नंबर लाया किसी ने 400 लाया, तो कोई मेरिट लिस्ट से गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया, 5 साल यहाँ की पढ़ाई कर रहा है PMCH में, कोई बच्चा IHSM में जाके पढ़ाई किया, आफ्टर 5 ईयर वो बच्चा तो फिर से वही PMCH में काम कर रहा है। जस्ट एक प्लेटफॉर्म समझ हम लोग बच्चे को दे रहे हैं कि आप डिग्री कंप्लीट करो और वापस इंडिया में आओ, और सेम वैल्यू, सेम डिग्री एंड सेम उनको फाइनेंशियल भी गवर्नमेंट जो पे आउट देती है। आज PMCH के बच्चों को, इंडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट को, हमारे FMG बच्चों को भी सेम पे आउट मिल रहा है, कोई डिफरेंस सिंगल अमाउंट का नहीं है। वो उनके लिए है जो फाइनेंशियली पुअर है और जिनको ड्रीम है कि डॉक्टर ही बनना है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और ओवरऑल 5 साल वहाँ बिताना है, क्वालिटी एजुकेशन अच्छे से पढ़ाई करनी है, इंडिया का नॉर्म को फॉलो करना है और यहाँ पे काम करना है। हम तो इंडियन गवर्नमेंट को एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। आज बिहार और झारखंड को अगर हमने 250-300 डॉक्टर दिया है, तो एक तरह से सपोर्ट ही है गवर्नमेंट को।